हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप यू आर फाइन। देखो बच्चों, अपना चैप्टर लाइट वाला चल रहा है जिसको अपन ने पावर ऑफ लेंस पढ़ा था। आज अपन एक इंटरेस्टेड चीज पढ़ेंगे, बहुत मजेदार चीज है जिसके अंदर फिजिक्स मतलब कुछ नए के बराबर होगी। मैथ पढ़ेंगे जिसके अंदर मैथ होगा, सारा का सारा जो पढ़ेंगे वो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अपन समतल दर्पण की बात कर लेते हैं। चैप्टर जो शुरू किया था अपन लोगों ने, तब देखा था समतल दर्पण। तो देखो वो देखता हूँ एक बार, थोड़ी सी जनरल चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को पता भी है, उसके सवाल भी करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, जैसे मान लो समतल दर्पण है ये, इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित हुई, वो ऐसे परावर्तित हो जाती है, ये आप लोगों को पता है। ये अभिलंब डाला मैंने, ये कोण आई होता है और ये कोण आर होता है। अपन को पता है परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर होता है। अब बच गया ये कोण और ये कोण, तो बच्चों ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। जैसे मान लो इसको एक दे दूं, इसको दो, तो ये कोण एक बराबर कोण दो भी होगा। जो रिमेनिंग एंगल बच गया, जो शेष कोण बच गए, ये भी दोनों क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। कैसे? सोच के देखो। मान लो मैंने ये 30 डिग्री ले लिया, ठीक है, तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। अब ये टोटल एंगल, ये यहां से ये टोटल एंगल ये 90 डिग्री है, तो ये कितना बच गया? 60 डिग्री बच गया। 90 में से 30 60 बच गया। इधर ये भी कितना बच गया? ये टोटल 90 है, तो ये कितना बच गया? 30 घट गया, इसमें से ये भी 60 बच गया। देखो 60 और 60 दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, इस पर अपन ने सवाल किए हैं, बहुत सारे सवाल किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो अपना जो आज का जो टॉपिक है वो है कि समतल दर्पण से जब अपन प्रतिबिंब निर्माण करते हैं, समतल दर्पण से जब प्रतिबिंब निर्माण करते हैं, तब क्या देखा था कि समतल दर्पण के आगे वस्तु जितनी दूरी पर रखी है, उसके पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। ये अपन लोगों ने, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनता है, ये अपन लोगों ने बात बोली थी वहां पर। आज अपन इसको प्रूव करके देखेंगे, सिद्ध करके देखेंगे कि ऐसा होता है क्या एक्चुअल में। ठीक है, उससे अपन प्रूव करके देखेंगे। तो देखो सवाल ये है, ऐसा सवाल होता है कि सिद्ध कीजिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे बिंब रखा हुआ होता है। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दर्पण के आगे बिंब रखा हुआ होता है। आप लोग नोट डाउन कर लो इसको, फिर अपन इसको प्रूव करके देखते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बच्चों चित्र बना रहा हूं। देखो आप लोग चित्र बटेर सब देखो, चित्र बना रहा हूं, बटेर बना रहा हूं, सब लोग देखो, बच्चे देखो। ये मान लो एक मेरे पास क्या है? समतल दर्पण है। ठीक है, यहां एक वस्तु रखी हुई है बच्चों, यहां एक वस्तु रखी हुई है ऐसे। ठीक, ये एक वस्तु रखी हुई है, यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, इस पर आपतित हुई, जिसको आपतित किरण बोलते हैं। इसका बच्चों ऐसे परावर्तन हो गया। ठीक है, अब इसके दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो ये इसको अपन पीछे बढ़ाते हैं, तो ये प्रकाश की किरण यहाँ, तो जब अपन सीधा ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये प्रकाश की किरण यहाँ आएगी। ठीक है, अब देखो ये मैंने अभिलंब डाला, ये अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण बनता है, जिसको मैंने बोल दिया कोण 1। ये बच्चों कोण 1 बोला है जिसको। ये कोण 2 है, इसको मैंने बोल दिया कोण 3, इसको मैंने बोल दिया कोण 4, ये कोण 2 है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया कोण 4। ठीक है, और ये जो कोण बन रहा है बच्चों, इसको मैंने बोल दिया कोण 5। ठीक है, ऐसे आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो इनको, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया। अभी प्रतिबिंब निर्माण हुआ नहीं है। प्रतिबिंब निर्माण के लिए मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, अपन लोगों ने दर्पण से, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण किए थे तब, कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणों का मिलना आवश्यक होता है। 2 प्रकाश की किरणें जहां पर मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। अभी तो एक ही प्रकाश की किरण आई है, एक प्रकाश की किरण और चाहिए अपन को। तो मान लो मैं ऐसे आपतित करा रहा हूं एक प्रकाश की किरण को, ये जो अपन ने दर्पण लिया है इस पर ऐसे लंबवत आपतित हो रही है। ठीक है, ऐसे लंबवत आपतित हो रही है, लंबवत दिखनी चाहिए रे चंदू, लंबवत दिखनी चाहिए। मान लो ऐसे लंबवत आपतित हो रही है। अब ये भी आप लोगों को पता है कि प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो वापिस वह उसी दिशा में गमन कर जाती है, यानी वापिस वह उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये लो, जब मैं इसको पीछे ऐसे बढ़ाता हूं
तो ये यहाँ आकर मिलती है, ठीक है, यहाँ मिली मतलब यहाँ क्या बन गया, प्रतिबिंब। आई मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया ए बी मान लो मेरे पास ये दर्पण है, ठीक है, ए बी एक दर्पण है, ठीक है। अब अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोगों को मैंने चित्र जो बनाया वो समझ में आई बात? चित्र जो बन रहा है कैसे बनाया वो दोबारा देख लो एक बार, कि सबसे पहले दर्पण लिया मैंने, उसके बाद में एक प्रकाश की किरण आपतित कराई, जिसका परावर्तन हो गया, इस दर्पण से परावर्तन हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने एक अभिलंब डाल दिया, ठीक है। अभिलंब आपतन कोण, ये आपतन कोण होगा, अभिलंब आपतित किरण अभिलंब के साथ में एक कोण बनाती है, जिसको मैंने कोण 1 बोल दिया, इसको कोण 2 बोल दिया, इसको कोण 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया। इन एक लंबवत किरण आपतित कराई। अब लंबवत जब दर्पण पर आपतित होती है तो वापिस वह उसी पथ पर गमन कर जाती है, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर होना चाहिए। इसमें कोण आई भी 0 है तो कोण आर भी 0 होगा। यह आप लोगों को पहले मैं डिटेल से बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद में मैंने इस प्रकाश की किरण को भी पीछे बढ़ाया, इस प्रकाश की किरण को भी पीछे बढ़ाया। दोनों प्रकाश की किरण को जब मैं पीछे बढ़ाता हूं तो ये बिंदु आई पर आकर मिलती है, जहां पर बच्चों प्रतिबिंब निर्माण इसका हो जाता है, ठीक है। अब अपन को करना क्या है, पहले तो ये देखो कि दर्पण के आगे वस्तु स्थित है, उसका पीछे प्रतिबिंब बना, आभासी प्रतिबिंब बना। अब अपन को ये प्रूव करना है कि ये जो जितनी दूरी है ओ ए जितना है उतना ही आई ए या ए आई होगा, यानी अपन को ये प्रूव करना है ओ ए बराबर ए आई, ये चीज प्रूव करनी है अपन को, ठीक है। ये दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है दर्पण से उतनी दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनना चाहिए। ये अपन आज सिद्ध करेंगे, जो बहुत ही मजेदार होने वाला है। इंटरेस्टेड है? देखो सबसे पहले तो मैं परावर्तन का नियम ही लगा देता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं परावर्तन के नियम से करता हूं। परावर्तन के, एक बार बैठ के देख लो फिर लिख लेना। नियम से, परावर्तन के नियम से क्या बच्चों ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि कोण 1 बराबर कोण 2। क्या कोण 1 और कोण 2 को मैं बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर होगा। यहां ऐसे नहीं समझ में आता तो इनको आई आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो परावर्तन के नियम से क्या हुआ, कोण जितना कोण आपतित किरण जितना कोण बनाती है उतना ही परावर्तित किरण बनाएगी, तो जितना कोण ये बन रहा है उतना ही कोण ये बनेगा, वो मैंने लिख दिया। इसको मैंने बोल दिया बच्चों समीकरण 1। देखो बहुत इंटरेस्टेड है, ध्यान से देखते जाना। उसके बाद में ये जो शेष एंगल बचते हैं 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4, क्या बच्चों ये दोनों भी बराबर होंगे? यानी मैं लिख सकता हूं क्या, कि शेष कोण कोण 3 बराबर कोण 4 क्या बच्चों होंगे क्या? बताओ आप लोग देख के, होंगे क्या? कोण 3 और कोण 4। वीडियो शुरू किया था तब सबसे पहले यही बात बताई थी, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। यहां तक मेरे साथ साथ पहुंचे आप लोग? चलो आगे, पक्का पक्का बच्चों? चलो देखो, अब देखो मैं बोलता हूं कोण 4 बराबर कोण 5। कैसे? कोण 4 और कोण 5, ये कोण 4 है, ये कोण 5 है। क्या ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं? शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये जो आमने सामने के कोण होते हैं बच्चों, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जो आमने सामने के जो कोण होंगे ना वो बराबर होंगे, ये आमने सामने के जो कोण होंगे ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, ठीक है। तो ऐसे ये है, ये जितना कोण 4 बन रहा है उतना ही कोण 5 बनेगा, यानी कोण 4 बराबर कोण 5। कैसे बराबर हुए बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये क्या हुए बच्चों, शीर्षाभिमुख से क्या हुए, बराबर हो गए। इसको मैंने बोल दिया समीकरण 3। क्या यहां तक आप लोगों की बात समझ में आई बच्चों? धीरे धीरे आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ समझते चलो, एकदम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने परावर्तन का नियम लगाया और कोण 1 और कोण 2 को बराबर कर दिया। जितना कोण 1 होगा उतना ही कोण 2 होगा परावर्तन के नियम से। कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। उसके बाद में ये कोण 3 और 4 कैसे बराबर हुए बच्चों? ये जो शेष कोण बचते हैं ये दोनों भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप लोग करके देख सकते हो, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा, और ये भी कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। तो इसलिए दोनों क्या हो गई, ये बराबर हो गई। फिर कोण 4 और कोण 5 को मैंने बराबर किया, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये लाइन मान लो ऐसे आगे बढ़ती है तो देखो लाइन कट कर रही है जैसे मैंने काटी वैसे, तो ये दोनों कोण क्या हुए, बराबर हो गए, ठीक है। तो ये अब देखो
ये हो गए। अब कोण दो, सॉरी समीकरण तीन और समीकरण दो और समीकरण तीन को देखो। मैं लिखता हूं समीकरण दो व तीन से, समीकरण दो और तीन को देखो, ध्यान से देखो समीकरण दो और तीन को। समीकरण दो में देखो कोण चार, और समीकरण दो में और समीकरण तीन में कोण चार और कोण चार कॉमन है। तो क्या बच्चों कोण तीन और कोण पांच भी बराबर होंगे, यानी कोण तीन बराबर कोण पांच। ये समीकरण आ गई चार। या बच्चों समझ में आई? देखो ऐसा होता है कि जब कोण, देखो ऐसे है, कोण तीन बराबर कोण चार है, कोण चार बराबर कोण पांच है। मान लो ये कोण 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। अब ये चार 30 है तो यहाँ भी ये 30 होना चाहिए ना, यहाँ पर ये 30। तो ये बराबर होने के लिए क्या, कोण पांच भी 30 चाहिए मेरे को, कोण चार के कोण पांच बराबर होने के लिए ये भी 30 चाहिए। तो देखो ये भी 30 है और ये भी 30 है, देखो दोनों, तो ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? पकड़ पा रहे हो बात को? क्या बोला, मान लिया कोण ये 30 डिग्री है तो कोण तीन 30 डिग्री है, तो कोण चार भी 30 होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब कोण चार 30 है तो मैंने कोण चार 30 रख लिया, तो कोण पांच भी 30 होगा क्योंकि कोण चार के बराबर है ये, तो इसलिए क्या हुआ, देखो कोण तीन भी 30 है, ये भी 30 है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो यहां से ये बात निकल के आई कि कोण तीन क्या है, कोण पांच के बराबर है। अब इतनी बात अगर आप लोगों की समझ में आ गई तो अपना ये पूरा डेरिवेशन, पूरा जो अपन कर रहे हैं ये खत्म हो गया। आगे बढ़े। अब देखो मैं दो त्रिभुज लेता हूं, कौन कौन से त्रिभुज, ओ ए, इसको मैं बोल देता हूं, मान लो इसको सी बोल दिया, इसको सी बोल दिया इस बिंदु को। तो ओ, एक तो ये त्रिभुज लेना, एक ये लेऊंगा, कौन सा, ओ ए सी। तो ओ ए सी व त्रिभुज ए आई ए सी, त्रिभुज आई ए सी में, इन दोनों त्रिभुज में देखो अपन ने क्या क्या किया है, इन दोनों त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण, क्या ये दोनों कोण बराबर है, ये रही समीकरण चार से, यानी मैं लिख दूं कोण तीन बराबर कोण पांच, कैसे बराबर हुए, समीकरण चार से, ठीक है। उसके बाद में देखो ये दो कोण बराबर हो गए इस दोनों त्रिभुज में, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ध्यान से देख लो, ये बाद में लिख लेना, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए। अब देखो इस त्रिभुज के अंदर बात करते हैं अपन, पहले वाले ओ ए सी के अंदर ये कोण 90 डिग्री होगा क्या, क्योंकि मैंने बोला कि लंबवत प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, मतलब ये कोण 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा क्या, दोनों 90 डिग्री होंगे। कौन सा कोण, ओ ए सी, कोण ओ ए सी, यानी कोण ओ ए सी बराबर कोण ओ ए सी बराबर कोण आई ए सी, यानी कोण आई ए सी कैसे बराबर हुए, दोनों क्या है, 90 डिग्री है, दोनों क्या है बच्चों, 90 डिग्री है, इसलिए दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या बच्चों मेरी बात समझ में आई? यस, ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों त्रिभुज की मैं बात करूं ताकि, तो क्या उनमें ए सी भुजा है, जो ये वाली जो भुजा है ये दोनों में उभयनिष्ठ है क्या, इस त्रिभुज में भी ये भुजा आ रही है और इस वाले में भी ये भुजा आ रही है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, यानी भुजा ए सी क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, भुजा ए सी क्या है बच्चों, दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो दो त्रिभुज है मेरे पास, उनमें दो तो कोण बराबर है दोनों के, और एक भुजा बराबर है, यानी एक भुजा उभयनिष्ठ है, एक भुजा बराबर है। तो बच्चों एक ही नियम लगता है जो आप लोगों ने या तो पढ़ लिया होगा पीछे की क्लास में, 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में भी आप लोग पढ़ोगे इसको, कि कोण भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं अतः त्रिभुज ओ ए सी व त्रिभुज आई ए सी सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। तो बच्चों दोनों सर्वांग सम है तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो क्या होगा, अतः ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई, ये दोनों, ये कोण बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया, तो क्या होगा, ओ ए बराबर आई ए। यही तो बच्चों को उनको प्रूव करना था, यही तो चीज प्रूव करनी थी, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है,
ठीक है, दोबारा से देख लो एक बार। ये मैंने चित्र बनाया, ये समतल दर्पण लिया, इससे एक प्रकाश की किरण आपतित कराई। ठीक है, यहाँ से आपतित हुई, इसका परावर्तन हो गया, एक लंबवत आपतित कराई जो वापस उसी पथ पर लौट जाती है। इन दोनों प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाया तो बिंदु आई पर बनी, जहां मिली, जहां पर बच्चों क्या हुआ, प्रतिबिंब निर्माण हुआ। ओके, तो देखो फिर क्या किया, इसको कोण 1 बोल दिया, इसको कोण 2, ये 3, ये 4, ये 5, अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद में मैंने परावर्तन का नियम लगाया और कोण 1 को और कोण 2 को बराबर कर दिया, क्योंकि परावर्तन के नियम से क्या होता है बच्चों, कोण 1 बराबर कोण 2 होता है। ठीक है, उसके बाद में जो शेष कोण थे बच्चों, उनको भी मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। जो शेष कोण मेरे पास बचे थे, कोण 3 बराबर कोण 4, इन दोनों को भी क्या किया, बराबर कर दिया। ठीक है, ये दोनों भी क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, ये बात आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये कोण 4 और कोण 5 दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण है तो क्या ये दोनों कोण बराबर होंगे, कोण 4 बराबर क्या कोण 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण हैं। ठीक है, उसके बाद में समीकरण 2 को और समीकरण 3 को देखा मैंने, समीकरण 2 और समीकरण 3, समीकरण 2 को और समीकरण 3 को देखा तो ये किसके क्या है, यहाँ से कोण 4 और कोण 4, इसमें भी कोण 4 है, इसमें भी कोण 4 है, तो क्या ये दोनों कोण भी बराबर होंगे आपस में, तो ये दोनों कोण भी मैंने बराबर कर दिए। उसके बाद में मैंने त्रिभुज लिया, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, कौन सा OAC और एक कौन सा IAC, ये दोनों त्रिभुज लिए। दोनों त्रिभुज के अंदर मैंने देखा कि ये दोनों कोण बराबर है, कोण 3 और कोण 5 बराबर है। कैसे, अपन ने समीकरण 4 तक यही बात सिद्ध की है। ठीक है, उसके बाद में देखा कि ये वाला कोण OAC और इसमें ये IAC, ये दोनों 90-90 डिग्री के कोण हैं, तो दोनों सेम वैल्यू है, दोनों 90-90 डिग्री के, तो ये दोनों भी बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। उसके बाद में मैंने ये भुजा देखी, भुजा AC, ये जो भुजा है, ये वाली भुजा देखी, तो इस भुजा के अंदर क्या है, ये भुजा कॉमन है दोनों के अंदर, इस वाले त्रिभुज के अंदर भी ये भुजा आ रही है, इस वाले त्रिभुज के अंदर भी ये भुजा आ रही है, तो ये भुजा क्या होगी बच्चों, वो बेनिष्ठ होगी। तो यहां से मेरे को पता लगा कि एक दो त्रिभुज हैं, उनके अंदर दो तो कोण बराबर हैं दोनों के, और एक भुजा बराबर है, तो इसलिए क्या हो बच्चों, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। ठीक है, अब सर्वांग सम होने से क्या होगा, इनकी ये वाली भुजा भी क्या होगी बच्चों, बराबर होगी, ये वाली भुजा भी बराबर होगी, और ये भुजाई तो बराबर अपन को सिद्ध करनी थी, ये भुजाई तो बराबर सिद्ध करनी थी, तो ये हो गया बच्चों इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। तो आप लोग अब लास्ट में वीडियो को पॉज करो और इसको उतार लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे। धन्यवाद।